और द्वापर युग में पांडवों का जो यज्ञ हुआ था उसका उदाहरण देकर अपने भाईचारे का बचाव करना चाह रहा है कि पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी रथ लेकर और करुणामय ऋषि जी के पास में गए। उन्होंने आकर उनका खाना खाया, उनका शंख बजाया। क्या उन्होंने मान सम्मान नहीं किया? क्या वो कौन से छोटे पड़ गए? तो पहले विकास भाई के वचन सुनते हैं, उसके बाद मालिक के ज्ञान आधार से फिर इस पर निर्णय करेंगे। सुनिएगा। और दूसरी चीज, द्वापर युग का सत्संग सारा का याद होगा, जब सुदर्शन सुपच के रूप में स्वयं परमात्मा, पांचों पांडव वीर और छठे कृष्ण भगवान उनके यज्ञ में गए, उनमें भाईकुंठ सा नाम ले रहा था। पांचों पांडव द्रौपदी के हाथ का भंडारा करा और वो श्री कृष्ण जी, और वो श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ, वो है राम जी। और जब उनके जागो उनकी मदद कर दी तो भाई के हो गया। और उन्हें सम्मान को ना करा के रथ में बिठा के ले गए होंगे, 11 योजन पाया गए होंगे, नंगे पा गए होंगे। कहता पांडवों ने सम्मान नहीं किया क्या? रथ में बैठाकर नहीं लेकर गए क्या? द्रौपदी ने खाना नहीं बनाया क्या? वो सम्मान नहीं था क्या? भैया, जब द्वापर युग में पांडवों पर आपत्ति आई, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, तो पांडव कहां गए थे? कहां गए थे पांडव? इन गांव वालों की तरह आश्रमों में नहीं गए थे कि अर्जी लगाओ महाराज जी से, अर्जी लगाओ। पांचों पांडव खुद श्री कृष्ण जी नंगे पैरों साक्षात भगवान के पास गए थे। सुपच रूप में जो परमात्मा बैठे हुए थे कबीर जी झोपड़ी में, खुद गए थे। जिनका काम बिगड़ा हुआ था ना, वो खुद नंगे पैरों गए थे। जहां भगवान बैठा हुआ था जिस झोपड़ी में, आज वो कबीर भगवान हिसार जेल वाली झोपड़ी में बैठा है। अगर इनका काम बिगड़ा हुआ था तो ये जाते हिसार जेल में, डायरेक्ट भगवान के पास जाते। पर भगवान फिर मदद करता ना करता, फिर हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं था। तुम भगत जा रहे हो इनके पास जबरदस्ती। अरे काम तो बिगड़ा इनका, और जबरदस्ती इनसे कह के प्रार्थना तुम लगवा रहे हो। लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो तो बाद की बात है। तो भाई वो पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी अपने अहंकार अभिमान को त्याग कर और कहां गए थे? भगवान के पास गए थे, उनकी झोपड़ी में। अगर इनको अपनी मदद अगर करवानी थी, जाते डायरेक्ट भगवान के पास में, फिर हम बोलने वाले नहीं थे। और भाई बार बार वही बात है भाई, वो द्वापर का समय था। उस समय परमात्मा ने क्या किया क्या नहीं किया, केवल आत्माओं को चार्ज करना था, वो मोक्ष का समय नहीं था। और कह रहा द्रौपदी ने सम्मान नहीं किया क्या? क्या खाक सम्मान किया द्रौपदी ने? अरे विकास भाई, सत्संग सुनता कि नहीं सुनता? क्या खाक सम्मान किया था द्रौपदी ने भगवान का? जब भगवान खाना खा रहे थे तो द्रौपदी मन ही मन में गालियां निकाल रही थी। यो गलीच आदमी, घास फूस खानी आदमी, इसको खाना खाने का भी नहीं पता, सिल्ड बिल्ड अब सी, जैसा कि गुरुदेव भगवान बताते हैं। कितनी गालियां दी थी द्रौपदी ने भगवान को। कौन सा मान सम्मान कर दिया द्रौपदी ने? मन में तो उसके दोष भरा हुआ था। ऐसे ही इन लोगों के दिलो दिमाग में तो तंबाकू का जहर भरा है। और ये कह रहे हमारी खाप पंचायत के ऊपर बात आ गई, हमारी खाप पंचायत की बेइज्जती कर दी। अरे जब तुम लोगों ने महम चौबीसी के चबूतरे पर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में अपने सिर की पगड़ी उतार के रख दी, पगड़ी यानी अपनी इज्जत, फिर अब कौन सी तुम्हारी मान सम्मान बच गया भाई? कौन सी तुम्हारी इज्जत बच गई? जब तुमने अपनी पगड़ी उतार के सतगुरु के चरणों में रख दी तो फिर काहे की इज्जत, काहे का मान सम्मान है? अरे हरियाणा में तो पगड़ी सबसे बड़ी इज्जत होती है। और जब तुम लोगों ने अपने शरीर की ये पगड़ी, अपने खोपड़ी की ये पगड़ी संत रामपाल जी के चरणों में रख दी, आपने उनको पगड़ी भेंट करी कि नहीं करी? फिर अब तुम्हारी कौन सी मान मर्यादा बच गई? कौन सी तुम्हारी इज्जत बच गई भाई? कौन सी इज्जत के ठेकेदार बने फिर रहे हो? ये खाप पंचायत की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी, हमारा रंग बदल जाएगा। इज्जत रही कहां बता दो? इज्जत तो सतगुरु के चरणों में रख दी। द्रौपदी ने मान सम्मान किया था। द्रौपदी तो गालियां निकाल रही थी, वो मान सम्मान था वो। और पांचों पांडु खुद गए थे, नंगे पैर गए थे,
मुकुट समेत दंडवत किया, जाते ही सार जेल में। बाद में मालिक की मर्जी हो, मदद करता न करता, हम कौन थे फिर बोलने वाले। ये जो बीच में जो तुम ये एजेंट गिरी वाला काम करोगे ना, तो भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो फिर ज्ञान आधार से बोलना पड़ेगा। और दूसरा मेरे भाई, तू कह रहा कि द्रौपदी ने द्वापर युग में खाना बना के खिला दिया भगवान को, तो दास यही तो कह रहा भाई, वो द्वापर युग की बात थी। वो उस समय परमात्मा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो चीजें वर्तमान में अप्लाई नहीं होगी। द्वापर युग में द्रौपदी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, जैसा आप कह रहे हो कि द्रौपदी ने कौन सी नाम दीक्षा ले रखी थी, और भगवान ने उसके हाथ का खाना खाया, खाया ना। द्रौपदी ने खाना बनाया और भगवान ने उसके हाथ का खाना खाया। और खाना बनाते समय द्रौपदी क्या क्या सोच रही थी, और जब भगवान खाना खाने लगे तो कैसे वो भगवान को गालियां निकाल रही थी। ये सम्मान है ये। अब आगे सुनिए भाई और बहनों, कहता द्रौपदी ने अपने हाथों से खाना बनाया और परमात्मा ने अपने हाथों से खाना खाया, तो इसमें क्या हो गया? वो खाना परमात्मा ने कैसे स्वीकार कर लिया? वो भी तो द्रौपदी ने मान सम्मान ही किया था। तो इसका जवाब आगे देंगे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। और भाई कौन सी का चीज छोटी थी द्वापर के सत्संग में, जब पांडवों का शंख बजाया, इन्होंने बता दो पांडव किस तरह हिड़े थे, पांचों वीर थे, छठे कृष्ण भगवान थे। द्रौपदी ने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खुद हाथ से खाना बनाया, सम्मान ना था के इसमें कौन सा अपमान था? किसने क्या कह देगा? वो कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा? कति बेउद्दी गंदी बात करने की जरूरत नहीं है पवन भाई। करा यहां कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा पवन दास तू? अब बता कौन से सत्संग का रेफरेंस देगा कि द्रौपदी ने तो अपने हाथों से खाना बना के, वो तो अनुपदेशी थी, और अपने हाथों से खाना बना के द्रौपदी ने भगवान को खिलाया। तो कह रहा ना कि परमात्मा किसी भी अनुपदेशी का सम्मान स्वीकार नहीं करते, तो द्रौपदी कौन सी भगत थी? फिर भगवान ने उसका खाना क्यों स्वीकार कर लिया? कह रहा यहां कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा पवन दास? इतना ज्ञानी ना बन तू। अब खिला के दिखा देना भगवान को खाना तू किसी भी अनुपदेशी से। अरे अब खिला के दिखा विकास सिंह पुरिया। द्वापर में तो खा लिया भगवान ने, वो तो मोक्ष का समय नहीं था भाई। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी को किसी भी अनुपदेशी का खाना खिला के दिखा। भाई द्वापर में खाए तो अब भी खाएगा। इसलिए दास बार बार कह रहा है वो द्वापर की घटना ही थी, त्रेता की घटना थी, सतयुग की घटना थी, वो मोक्ष का समय नहीं था। परमात्मा ने केवल आत्माओं को अपनी शरण में लगा के रखना था। आज खिला के दिखाना तू सतगुरु को अनुपदेशियों का खाना। सत्संग नहीं सुनता क्या भाई? सत्संग सुन सतगुरु का। लेकिन तू तो कह रहा कि ये तो निराधार है, सतगुरु के तो सत्संग ही निराधार हैं। तो भाई और बहनों, ये तो निराधार मानते हैं सत्संगों को। आप भाई बहन समझ लो, आप भाई बहन सुन लो। विकास सिंह पुरिया कह रहे हैं द्रौपदी ने हाथों से खाना बना के खिलाया, वो अनुपदेशी थी। क्या भगवान ने खाना नहीं खाया? क्या वो सम्मान स्वीकार नहीं किया? ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। भगवान तो अपने भक्तों को भी मना करते हैं किसी अनुपदेशी का भोजन खाने से 3 लोक का भार चढ़ेगा। और आज क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही कबीर परमात्मा। आज गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं मैं भी उसी घर का खाना खाता हूं जिस घर में हमारा कोई एक व्यक्ति उपदेशी हो जाता है। सतगुरु के मुख से सुनिएगा। द्रौपदी ने हाथ से खाना बना के खिलाया, भगवान ने खाया। आज दिखा खिला के क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुन ले। कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से उनके भोजन खानते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवकां की रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं कि ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनुपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। पता भाई? अरे विकास सिंह पुरिया जी, चलो मैं पवन दास तो सत्संग नहीं सुनता भाई, समय नहीं मिलता, अज्ञानी आदमी हूं, समझता नहीं। अरे तू तो 25 साल से भगत है, सार नामी है, गुरु जी के साथ रहा हुआ है।
आज भी आश्रमों में रहता है, दुनिया को सत्संग सुनाता है। अरे द्वापर में तो खा लिया सतगुरु ने खाना द्रौपदी के हाथ का, अनुपदेशी का। तू आज खा के दिखा। सुन ले अब ये सत्संग भाई, खुद कह रहे गुरु जी कि हम अपने सेवकों के उसके घर में खाना खाते हैं जो इस परमात्मा का उपदेशी हो जाता है। आज दिखा तू खाना खिला के। इसलिए दास बार बार कह रहा भैया ये मोक्ष का समय है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। आज से पहले तो सतगुरु ने बहुत कुछ किया है, जो कार्य करने के लिए आज अपने भक्तों को मना कर रहे हैं, खुद भी नहीं करते। सदना कसाई ने कहा जी मुझे 100 बकरे मारने का आदेश दे दो। सतगुरु ने कहा कि ठीक है भाई, 100 से ज्यादा मत मारना। आज कोई भगत कहे गुरु जी मुझे शराब पीने का आशीर्वाद दे दो, दे देंगे क्या? अरे वो राजनीति वाले वीडियो आते हैं ना, जिसमें एक भगत बोला जी गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं, तो गुरुजी ने क्या कहा, इससे अच्छा तो कुएं में पड़ जा, सरपंच बनेगा यो। तो आज क्यों नहीं दे रहे गुरु आदेश बकरे काटने का, मांस खाने का? बहुत सारे भगत चाहते हैं हम बकरे खाएं, मांस खाएं, है भाई, शराब पिए, बीड़ी पिए, हुक्का पिए। अरे आज क्यों नहीं दे रहा सतगुरु आदेश? सतगुरु ने तो नरसी का भात भर दिया। आज सतगुरु ना तो खुद भात भरते, ना अपने भक्तों को भात भरने देते। बोल भाई, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। अरे 650 साल पहले तो सतगुरु ने खुद अपनी बेटी को, उस काशी वाली उस गणिका बहन को 16 श्रृंगार करके आने के लिए कहा था कि बेटी सज धज के आना, 16 श्रृंगार करके आना, और हाथी पे बैठाया। आज गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि भक्तों ने सोना नहीं पहनना चाहिए, सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, सोने में काल का प्रवेश है। आज भक्तों को क्यों सोना पहनने का आदेश नहीं दे रहे गुरुजी? बता भाई विकास सिंह पुरिया। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये झूठे भाईचारे के चक्कर में भाई गधा बनकर फिरेगा अगले जन्म में। तेरा कुछ भी ढाल ना डालेंगे ये भाईचारा। तू भक्तों को दुश्मन समझ रहा है और इन जगत वालों को हुक्का पाड़ूंगा तू अपना जो मित्र मान रहा है। परमेश्वर के विधान को तोड़ रहा है। भगत समाज को झूठे झूठे ये उदाहरण देकर भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहा है। अरे आश्रमों में तेरे पास में जो भगत बैठते होंगे ज्ञान चर्चा के लिए, भाई तू क्या ज्ञान सुनाता होगा उनको? तू तो सबकी मति भ्रष्ट कर रहा है। तू तो सबको मर्यादाओं में ढील दे रहा है, छूट दे रहा है। कौन मर्यादा में रहेगा ऐसे? इसीलिए तुम लोग जगह जगह जाते हो, ये गांव में सबका खाते हो तुम, सबके पाप कर्म अपने सिर पे रख रहे हो तुम। फिर मेरे को कह रहा कि सत्संग ध्यान से सुनाकर पवन दास तू, और ज्ञान चर्चा करनी है तो मेरे ते कर। अब तेरे से कर रहा हूं भाई साहब। आसाराम जी से नहीं कर रहा, तेरे से कर रहा हूं ज्ञान चर्चा। तो आ गई होगी तेरे समझ में भाई बात। वो द्वापर का समय था मेरे भाई, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, कलयुग की बिचली पीढ़ी का। इस समय सतगुरु भी वही कर्म करेगा, क्योंकि सतगुरु वर्तमान में एक भगत की भूमिका में है, एक शिष्य की भूमिका में भी है। और जैसे कर्म सतगुरु करेगा वैसे उसके भगत करेंगे। और द्वापर में जब सतगुरु आए थे करुणा में ऋषि के रूप में, वो किसी के शिष्य नहीं थे। और भगवान पे कोई कर्म लागू नहीं है, भगवान तो खा ले किसी का भी। फिर वर्तमान में क्यों नहीं खा रहा जब द्वापर में खाया था तो? और दूसरी बात, सतगुरु क्यों आए थे पांडवों के उसमें यज्ञ में? उनका भोजन करने के लिए, अपने भगत की मर्यादा बचाने के लिए। अरे पहले भीम कहां गया था? सुदर्शन के पास। सुदर्शन ने क्या कहा कि ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल पहले मुझे संकल्प कर, तब तुम्हारे पाप का भोजन खाऊंगा। तो भगत ने वचन दे दिया था। अब काल भगत को ठगता वहां पर, काल पांडु में प्रेरणा कर देता कि ठीक है भाई 100 यज्ञ का फल हम तुझे दे रहे हैं, और दे दिया था उन्होंने। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे तो त्यों यज्ञ समान। वो तो भगवान आके बैठ गए सुदर्शन के रूप में, नहीं तो सुदर्शन तो अपने वचन में फंस गया था। श्री कृष्ण को भेज दिया काल ने उधर से वो तैयार करके भगत की मर्यादा तोड़वाने के लिए। और जब जाते वहां पर, और अगर होता वहां वो सुदर्शन, वो भगत तो यही कहता भैया मैंने एक शर्त रखी थी इसके सामने
कि ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दे, फिर चलूं मैं तेरे साथ। और श्री कृष्ण जी कह देते उस समय काल प्रेरणा से, लो जी संतों की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, भगत ने तो माननी पड़ेगी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे त्यो त्यो यज्ञ समान। देख लो जी हम कितने किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं और कोई अभिमान नहीं हमारे अंदर। मुकुट समेत हमने दंड प्रणाम किया। न जाने कितनी यज्ञ बन गई, आपने तो 100 मांगी थी, यहां तो हजारों बन गई। उस सुदर्शन को मजबूरी में जाना पड़ता वचन में बंधा होने के कारण, और जाता तो भाई वो महाभारत के युद्ध में कितने पाप हुए थे, वो सारा का सारा भार सुदर्शन के सिर पे रखा जाता। इस मजबूरी में परमात्मा गया था अपने भगत को बचाने के लिए। और तुम तो खुद ही मरने के लिए जा रहे हो, खुद ही। सतगुरु तो बहुत दूर की बात है, तुम तो खुद ही मोटर पाइप ले लेके खुद ही जो है मरने के लिए जा रहे हो। मेरे भाई बाढ़ की खाल निकलेगी, ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। ये सतगुरु धरती पर आए हैं, सतलोक ऐसे नहीं जाया जाएगा। काल कदम कदम पे ठगेगा, कदम कदम पे। और ये ज्ञान ही आधार बनेगा। ये दुनिया से दुश्मनी सतगुरु ने ऐसे थोड़ी ली है, 2-2 बार की जेल ऐसे थोड़ी काट रहे हैं सतगुरु। आप और हमें ज्ञानी बनाने के लिए, मास्टर बनाने के लिए। मेरे भाई ये ज्ञान चर्चा ही चल रही है ये। अब आगे क्या कह रहा भाई, जैसे किसने तीर मार दिया हो। अब आप सत्सेवक भाई बहनों को समझा रहा है ये, साथ संगत वालों को, कि मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इसके वीडियो को शेयर करते हैं, और आप लोगों को कह रहा है अरे तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी हैं क्या, तुमने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते क्या, इस पागल का कनेक्शन कटा हुआ है। कह रहे पवन दास का सतगुरु से कनेक्शन कटा हुआ। भाई और बहनों आप विचार कर लेना किसका जोड़ा है, किसका कटा हुआ है। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। और मैं तो ये बताऊं, जो उसने सुनकर उसकी वाहवाही कर रहे हैं, अरे डूब तो तुम गए, इस पागल का कनेक्शन ना देखते कटा पड़ा है, और तुम इसकी बात ना करो, तुमने कोने फिर ये सत्संग है, अरे ये सत्संग तो सब बेकार होंगे। बताओ, कह रहा पवन दास का इस पागल का तो कनेक्शन कटा पड़ा है, और तुम इसकी वाई वाई कर रहे हो। अब भाई और बहनों, ना तो आप लोग मेरी वाह वाई करते, ना मैं किसी की वाह वाई को स्वीकार करता। ज्ञान आपको भी और मुझे भी दिया सतगुरु ने। वाह वाई तो केवल सतगुरु की होती है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। भगत कैसे अपनी वाह वाह करवा लेगा। अब बोलने वाला जो मर्जी बोल दो। अब निर्णय आप कर लो भाई और बहनों, इसके प्रवचन सुनकर कि कनेक्शन इसका कटा हुआ है या कनेक्शन हम भाई बहनों का कटा हुआ है। और अब क्या कह रहे हो आगे। अब ध्यान से सुनना भाई और बहनों, इसका ज्ञान हंसी आती है भाई और बहनों। मैंने वीडियो बनाने से पहले बहुत सोचा कि मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल करूंगा। इनकी नादानी को देखकर, इनकी बालक बुद्धि को देखकर भाई और बहनों बड़ी हंसी आती है। कह रहा आजा आमने सामने ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे अब तो बात हमारे भाईचारे में आ गई। कह रहा कि पवन दास आमने सामने आजा, बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे गुरु जी के ज्ञान पे। और निर्णय कौन करेगा, ये पंचायत वाले। कह रहे पंचायत करेगी निर्णय कि किसको ज्ञान ज्यादा है। एक बार सुनो भाई और बहनों इसके बोल वचन आप। भाई घना ज्ञान नहीं ना पाके पवन, और मैं तो इतने सीधे तौर पे आप बात की चैलेंज करूं। मेरा फोन नंबर ले, हमारा नंबर ले, हमारे आश्रम की कमेटी तो बात करे, और तेरा जी करता हो जो हमेशा भी बैठ के बात कर ले। और एक तो हमारे आदरणीय खापत पदाधिकारी भी हैं, तो आगे बैठ के बात करे। और जब हमारा में कमी होगी, या खाप पंचायत जो सदा न्याय करते आई है वो आगे भी न्याय करेगी। तो बात भाईचारे वाली है। अब सुन लिया भाई और बहनों, मतलब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान आधार से ज्ञान चर्चा तो करेंगे भगत, और निर्णय कौन करेंगे, हुक्का पाड़। जो तत्व ज्ञान के आसपास भी नहीं है, जिनको मुंह पुछड़ का भी नहीं पता इस ज्ञान का, कह रहा वो निर्णय करेंगे। ये पंचायत वाले हमारे भाई, करीब तो बात भाईचारे में आ गई। अब बताओ, इसकी ये बच्चों जैसी बातें नहीं है क्या है? अरे 2 PhD वाले बच्चे आपस में ज्ञान चर्चा करें, और एक कहे कि निर्णय कौन करेगा, ये LKG का बच्चा। अब बताओ, ये हुक्का पाड़ निर्णय करेंगे ज्ञान चर्चा का। कह तो बात भाईचारे में आ रही है, तो भाईचारा तो तुम्हारा पक्ष लेगा।
भाई और बहनों, सतगुरु की एक एक बात अप्लाई होगी, एक एक बात। सतगुरु ने क्या बताया कि 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी के साथ में जुलाहों की कॉलोनी में ज्ञान चर्चा करने कौन आते थे? बड़े बड़े पंडित, मंडलेश्वर, सर्वानंद जैसे। और वो बोलते थे धारा प्रवाह संस्कृत। कबीर परमात्मा सिंपल भाषा में ज्ञान समझाते थे। और निर्णय कौन करता था हार जीत का? वो जुलाहों की कॉलोनी वाले, जिनको ना संस्कृत का पता, ना हिंदी का पता, ना जिनको ज्ञान का पता। वो ये देख लेते थे कि कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन ज्यादा संस्कृत बोल रहा है, और जो ज्यादा संस्कृत बोलता उसी को वो विजय घोषित कर देते थे। तो भाई क्या कह रहा है कि आजा पवनदास घना ज्ञानी ना बने, आजा आमे सामने बैठ के ज्ञान चर्चा कराएंगे। और निर्णय कौन करेगा? यही पंचायत करेगी जो सदा से करती आई है। अब बताओ भाई और बहनों, ये अध्यात्म में अज्ञानी लोग, हुक्का पीने वाले नशेड़ी लोग, गुरु ने जिनको ढेड की संज्ञा दी है, अब ये लोग निर्णय करेंगे कि भाई ज्ञान किसको ज्यादा है। अब ये बात बोलने वाला कितना ज्ञानी होगा, कितना इसके अंदर विवेक होगा। इनकी बुद्धि पे भाई और बहनों काल बैठा हुआ, काल। इनको कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, करनी और कथनी कहां इनकी पता ही नहीं है। तो हमारे आदरणीय भाई साहब विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि पवनदास, गुरु जी के सत्संगों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बताओ, मैंने कौन सा गुरु जी के सत्संगों की बेइज्जती कर दी भाई? कौन सा अपमान कर दिया? कौन सा अपमान कर दिया भाई दास ने? जो सतगुरु ने कहा मैंने वही तो दिखाया, वही तो बताया। और कह रहा है कि बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर खा पंचायत वालों से कह रहा है कि इस पवनदास की तरफ से, इस नीच आदमी की तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। खा पंचायत वालों को कह रहा है कि उस पवनदास की तरफ से हम माफी मांगते हैं। अरे भाई, अगर तुम सतलोक आश्रम वालों ने मुझ पवनदास की तरफ से अगर अपने भाइयों से माफी मांग ली है, तो फिर मुकदमा किस बात का होगा? भैया, खा पंचायत वाले मेरे से माफी तो मंगवाना चाहते हैं कि या तो पवनदास माफी मांग ले, नहीं तो फिर मान आने का हम केस करेंगे। और माफी तुम लोगों ने मेरी तरफ से मांग ही ली है, तो भाई अब तो मेरे ऊपर मुकदमा होना नहीं चाहिए। फिर अब भी अगर मुकदमा करोगे तो फिर तुम्हारी दोगली बातें, फिर काहे की पंचायत है तुम्हारी, फिर काहे के तुम्हारे पंचायती? भाई उनको माफी तो मंगवानी है। और माफी विकास सिंह पुरिया कह रहा है कि मैं मांगता हूं उस पवनदास की तरफ से। तो भाई मैंने माफी मांगी, चाहे मेरे गुरु भाई विकास सिंह पुरिया ने मानी, बात एक ही है। और जब विकास सिंह पुरिया ने माफी मांग ली सार्वजनिक तौर पर, तो भाई और बहनों फिर खा पंचायत ने मुकदमा तो करना ही नहीं चाहिए मेरे ऊपर। क्या कह रहा भाई? अबे तुरंत बाद में क्या कह रहा पता है? या तो माफी मांग ले, नहीं तो पहले मुकदमा हम करेंगे। तुरंत ही रंग बदल गया। पहले तो माफी मांग रहा है, फिर कह रहा कि आगे से अगर ऐसा किया कुछ हुआ तो पहले मुकदमा हम करेंगे। अब देखो भाई और बहनों, इनकी करनी और कथनी पता नहीं कहां जा रही है। क्या कह रहा, ध्यान से सुनिए। और किसी भी प्रकार से महाराज जी के सत्संग का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अरे मैंने दुरुपयोग कहां किया भाई? महाराज जी ने हुक्का पीने वालों को ढेड कहा तो मैंने भी ढेड कह दिया। इसमें सत्संग का दुरुपयोग कहां हो गया? ये तो मैंने सत्संग का सदुपयोग किया है, जो आप लोग नहीं कर पा रहे। ये तो सदुपयोग है भाई, दुरुपयोग थोड़ी है। दोबारा तो अपने जितने भी 24 के खाप के पदाधिकारी हैं, उस बेहुदे और उस गलत आदमी जो मारा किसी भी प्रकार से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, उसकी तरफ से फिर भी हम पंचायत माफी मांगा। हाँ भाई, कदे न कदे वो निकम्मा आदमी हमारी साथ रहा, यो भी हमारा दुर्भाग्य है। और आगे कोई शिकायत आओगी तो हम पहले उसकी शिकायत करने या कोई भी कार्रवाई करने तैयार रहेंगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। महाराज जी की जय हो। जय हो विकास सिंह पुरिया जी की जय हो। कह रहा है उस गलत आदमी की जिसका हमारे से कोई संपर्क नहीं किसी भी प्रकार का, और हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। अरे गलत आदमी की तरफ से माफी मांगने वाला भी गलत होता है। जब तुमने कह दिया कि मैं गलत आदमी हूं और कह रहा कि उस गलत आदमी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं हमारी खाप पंचायत से, अरे भाई मूर्ख आदमी है क्या तू तो गलतियों को बढ़ावा दे रहा है गलत आदमी की तरफ से माफी मांग के। अगर मैं गलत हूं तो फिर तू माफी क्यों मांग रहा है? अरे भाई सामाजिक ज्ञान तो ले, आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं है, सामाजिक ज्ञान तो ले।
अगर मैं गलत हूं तो गलत आदमी की तरफ से माफी थोड़ी मांगी जाती है। अगर आगे से कोई गलती करेगा तो सबसे पहले मुकदमा हम करेंगे। अब देखते हैं भैया खाप पंचायत वाले तुम्हारी कितनी की इज्जत करते हैं, तेरी बात के कितना जो तवज्जो देते हैं। तूने माफी मांग ली और कह रहा ये मेरा भाईचारा है, तो भाईचारा तो तेरी बात मानेगा क्योंकि तूने माफी मांग ली। आगे से कोई गलती करूंगा तो फिर आश्रम वाले कह रहे हम मुकदमा करेंगे। तो फिलहाल तो खाप पंचायत वालों ने मेरे ऊपर मुकदमा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो माफी मांग ली और वो तो आपके भाई है, आपका भाईचारा है, आपकी बात को वो काटेंगे नहीं। तो चलो भाई, मुझ पवन दास का बचाव हो गया जैसे भी परमात्मा की दया से। होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, मैं तो इन लोगों के स्टेटमेंट बता रहा हूं।